हेलो स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज एक बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता परसेंटेज। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम कुछ आज सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। हाई लेवल इन द सेंस ऑफ कि जो एग्जाम का लेवल है उस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल कुछ नहीं होता है, एग्जाम के हिसाब से लेवल चेंज होता रहता है ना। और कभी भी एग्जाम का लेवल नहीं होता है, लेवल होता है तुम्हारी प्रिपरेशन का, कि तुम कितना प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास प्रतिशत में पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट वन में हम कुछ एक बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट टू में थोड़ा सा हम लेवल चेंज करेंगे इसका, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल तक जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, एग्जाम के लेवल तक, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ इसका, कि प्रतिशत होता क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा, प्रतिशत होता क्या चीज़ है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के पीछे कितना। ठीक है, 100 के पीछे कितना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास हम तीन दोस्त है कोई, और हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और 100 रुपये का मेरे पास हिस्सा कितने, मेरे पास है 2 रुपये। तो मैं क्या बोलूंगा कि 100 रुपये में से मेरे पास कितने रुपए है, दो। तो प्रतिशत कितना हुआ हमारे, मेरे पास सिर्फ 2%। ठीक है, तो 100 के पीछे कितना, इसी का मतलब होता है 100%। और कोई भी चीज़ अगर आप दुकान से खरीद के लाते हो, या कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है यार ना, वो 100% होती है। सपोज दैट एक आप पेन लेके ही आते हो किसी मार्केट से, ये आपके सपोज दैट आपका ये पेन है एक। ठीक है, आपने एक पेन खरीदा दुकान से, तो ये भी क्या होगा, आपके पास 100% हो, जब तक कि आपको इसको तोड़ोगे नहीं। सपोज दैट हमारे पास कोई केक है। ठीक है, एक पूरा का पूरा केक है, तो ये कितना होगा खुद में कितना होगा, एक 100%। सपोज दैट मैंने इसका आधा पार्ट खा लिया, तो ये कितना हो जाएगा, आधा पार्ट मैंने ये खा लिया, आधा पार्ट बच गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा, ये रहेगा 50%। या फिर हम बोलेंगे मेरे पास एक केक था, आधा मैंने खा लिया, तो ये कितना बचा हमारे पास, बचा कितना, 1/2। इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। कोई भी चीज दुनिया में या तो 100% होती है ना, इस चीज को याद रखना, या फिर एक यूनिट होती है, अपने में कंप्लीट होती हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत वैल्यूज रख लेना याद, कि 100% का मतलब होता है एक यूनिट। कौन सी चीज कहाँ पे काम आ जाए कोई पता नहीं होता। ठीक है, 100% का मतलब होता है हमारे पास एक यूनिट। ठीक है, तो वैल्यूज लिखो जरा फटाफट से, कुछ एक वैल्यूज आपको याद रखनी है। 100% का मतलब एक यूनिट। अगर मैं 50% बोलूँ, तो 50% का मतलब होगा 1/2। लिखते रहो ये अपनी कॉपी में चुपचाप। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, लिखते रहो, अभी बेसिक है। और ऐसे हमारे पास अगर हम 1/3 की बात करें, तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, कभी आपको निकाल दिया कि 33.33% कितना होगा, तो इसको आप प्रतिशत में नहीं कन्वर्ट करोगे, सीधा बोलोगे क्या, 33.33% का मतलब होता है 1/3। वैसे ही हमारे पास कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब होता है हमारे पास 25%। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। कभी आप 20% निकाल सकते हो। सपोज दैट आपको किसी का 20% निकालना होगा, तो आप उसका 1/5 भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपने बोलना कि 2010 का 20% कितना, तो सीधा करो आप, या तो निकालो 20% ऐसे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, दो। या फिर क्या कर दो, 10 का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 दूनी 10, ये यही मतलब हुआ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो 1/5 का मतलब कितना था हमारे पास, 20%। ठीक है, वैसे हमारे पास 1/6 का मतलब होता है 16.66%, या 16 से ही 2/6%, या फिर बोल सकते हो आप इसको 4/6 होता है, तो इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3%। ऐसे भी आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगला देखो जरा, 1/7। 1/7 का मतलब होता है 14.28%। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज याद रख लो 10 तक। ठीक है, काम आएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी इजी कर लेगी। 1/8 का मतलब होता है हमारे पास 12.5%।
ठीक है। और 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। और 10% का मतलब होता है 1/10%। ठीक है। तो ये होते सिर्फ आप 10 तक याद रख सकते हो, बाकी आप निकाल सकते हो। 11%, ठीक है। 11% नहीं, 1/11 को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये क्या होता है हमारे पास 9 से ही 1/11%। वैसे हमारे पास 12 का भी, तो 12 का मतलब होता है 8.3%। ठीक है। तो ये कुछ एक वैल्यूज आपको याद रखनी है। कभी कभी आपको सीधा आ जाता है कि 1/7 इंटू 100। अब आपको पता ही नहीं 1/7 इंटू 100 क्या होता है, लेकिन अभी तुमने पढ़ा था कि 1/7 का मतलब होता है 14.28। थोड़ी सी वैल्यूज याद रख लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी वैल्यूज आप याद रख सकते हो आराम से, बस इतनी रखनी यार, 10 तक कम से कम। ठीक है। तो ये होता हमारे पास बेसिक थोड़ा सा परसेंटेज। अब समझो जरा, ये तुम्हारे पास वैल्यूज थी, ठीक है, कि 100% का मतलब क्या होता है 1 यूनिट, ये तो आप समझ गए होगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं कभी भी, एक चीज होती है यहाँ पे, परसेंटेज से आपने कन्वर्ट करना है किसमें, या बदलना है किसमें, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। कभी भी आपको फ्रैक्शन से भिन्न में बदलना होगा या भिन्न से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो प्रतिशत से, सपोज दैट आपको पास दे दिया 25%। ठीक है। ऐसा तो आपको वैल्यूज पे याद है कि 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन ये 1/4 आया कैसे, तो इसका मतलब होता है 25%। 25% का मतलब बटे 100, नीचे लिखना ही, ठीक है। तो देखो जरा काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है। या फिर याद ही रख लो कि 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है। या फिर होता हमारे पास, आपको बोल दिया 30%। 30% का मतलब क्या होता है, ये होता हमारे पास 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना होगा 3/10। ये आया हमारे पास, भिन्न में कन्वर्ट हो गया, या इस भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में। सपोज दैट आपको बोल दिया कि 40% कितना होता है, हमारे को पता है कि 20% का मतलब 1/5, 20 दूनी 40, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 2/5, या फिर ऐसे कर लो यहाँ पे 40/100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये होता हमारे पास 40%। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है। आगे होगा आपको थोड़ा बहुत समझ, ठीक है, नहीं आया होगा तो देखते ज़रा आगे, बने रहो, इस सीरीज़ में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी बोलते हम लोग, अगर हमने निकालना होगा x का y%, ठीक है, क्या निकालना है, ये हमारे पास x है, x का y%। तो कुछ नहीं करना, x को गुणा करना हमने किससे, y का मतलब ये, तो इसका मतलब होता हमारे पास y%। ठीक है। ये तो हमारे पास x का y%। कंसेप्ट नंबर 1, ये बहुत बार पूछा जाता है कि x का y%। ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि बताओ जरा 400 का 20% कितना होगा। ठीक है। ये मतलब होता है इसका, 400 का 20% कितना होगा। तो 400 का 20%, या तो ऐसे निकालो 400 का 20%। ठीक है। ये होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 80। ठीक है। आ गया। या फिर ऐसे कर दो, 400 का 20%, यही पूछा था। अब देखो हमारे को पास पता है कि 20% की वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 20% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/5। मतलब 400 को गुणा करना किससे, 1/5 से। का मतलब होता है इसे गुणा, है ना। तो देखो जरा, 400 को गुणा करना हमने 1/5 से, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 8 पंजे 40। ठीक है। टाइम बच जाएगा। अगर आपको पता होगा 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ पे ये काम नहीं आएगा, काम यहाँ पे आएगा। सपोज दैट हमारे पास पूछ रहा है कि 1499 का 33 से ही 1/3% ज्ञात करो। अब आपको फंस जाएगी यहाँ पे, देखो जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। आप क्या करोगे, 33 दिए 99 और 100/3, है ना, जैसा आप करते हो कि 99 का पहले इसके फ्रैक्शन में तोड़ोगे, 33 दिए 99 और एक 100/3, ऐसे करोगे आप, फिर काटोगे। अगर हमारे को सिर्फ 99 का 33% ही चाहिए तो क्यों ना हम ऐसे करें। हमारे को पता है कितना, कि 99 का
33 33 सही 1/3 कैसे निकालना है, हमारे को पता है 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, पढ़ा हो आपने, सिंपल सी बात पढ़ी है। तो 99 के 1/3 ही निकालना हमने, मतलब 99 को गुणा करना हमने 1/3 से, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 3 9, बस कितना आ गया 33 आंसर। ठीक है, सिंपल। तो ये होता है फ्रैक्शन का थोड़ा सा कि जहाँ पे ये वैल्यूज टिपिकल हो जाती है ना, जहाँ तुम्हारे पास 5 10 15 20 दिए जाते हैं, वहाँ पे तो हमारे पास ये लग जाता है, जहाँ पे ये नहीं दिया होता ना वहाँ पे फंस जाती है वैल्यूज। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको, ये थोड़ा सा बेसिक था इसका। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, समझ रहे हो कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ये दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, पहले तो हमारे पास कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो जरा एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स किसका, वाई का, वाई नीचे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए, ये कंसेप्ट है। दो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है, अब यानी एक्स का वाई प्रतिशत और एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना इस चीज को। सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कंसेप्ट कर लेते एक, 25 200 का कितना प्रतिशत है, तो मैं क्या लिखूंगा 25/200 गुणा 100, ऐसे लिखेंगे। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 25/2, 25 के अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो कितना होता है 12.5 आंसर। ठीक है, 12.5 ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल से। प्रतिशत की जो बेसिक है आइडेंटिटी है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले, और ये जितने मैंने बोली ना 1 से लेकर 10 या 12 तक, जो हमारे पास परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करता था, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 तक याद कर लेना। ठीक है, अगर हमारे को पूछना होगा कि बताओ जरा 1/3 को किस में कन्वर्ट करना है, ये देखो 1/3 के हमारे पास फ्रैक्शन या क्या है, हमारे पास भिन्न है। ठीक है, इस भिन्न को कन्वर्ट करना हमने किस में, प्रतिशत में। तो देखो जरा प्रतिशत में कैसे करेंगे हम लोग कन्वर्ट इसको, तो 1/3 गुणा 100, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 33 से ही 3 3 या 1/3 प्रतिशत। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये भी याद रखना कि भिन्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में, और प्रतिशत को कैसे कन्वर्ट करते हैं भिन्न से। देखो जरा हमारे पास अगर दिया हमारे पास 20%, 20% इसको किस में कन्वर्ट करना हमने, भिन्न में, तो 20 को क्या लिखोगे 20% को नीचे 20/100, 0 से 0, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो कितना है हमारे पास 1/5। सिंपल, ये बन गई भिन्न। अगर इसी भिन्न को बोल रहा कि ये भिन्न बन गई, अब इस भिन्न को किस में कन्वर्ट करो, प्रतिशत में, तुम्हारे पास क्या चीज़ है, क्या करते हैं हम लोग, भिन्न को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, अगर हमने प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, जितना प्रतिशत होगा उसको डिवाइड करते हैं 100 से। जब भिन्न को कन्वर्ट करना होगा किस में, प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए। अब यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन क्या दिया है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत हो, ये वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2। तो देखो जरा 1 घंटे में हमारे पास, ये मान के चलो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे पास, तो 1 घंटे में हमारे पास मिनट होता है 60 मिनट, और ये बोल रहा है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत हुआ, तो 15 मिनट 1 घंटा, घंटा नीचे रखोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने प्रतिशत आएगा। तो देखो जरा 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो कितना प्रतिशत आया 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आने वाले, जीडी और क्लेरिकल के तो डिटो यही क्वेश्चन आते पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये थोड़ा सा टफ तो बोल नहीं सकते हम इसको, सिंपल है। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%, तो देखो जरा लिखो 4500 का 30%, 30% लिख लिया, माइनस, पहले इसको निकालो अलग से है ना,
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 280 को। तो इसको देखो 2 से यहाँ पे 2 सीधी सीधी कैंसिल हो रही है। तो अगर 45 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो ऐसे ही आ गई। 5 तिये 15 का 5, 5 तिये 15 का 5, हासिल कितना 1, 4 तिये 12 और 1 13। तो इसको ऐसे रखो होल्ड करके, ये 1350 आ गया, 1350। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ थोड़ा सा। ये है हमारे पास 1350। ठीक है, चलो इसको याद रखें कि अब 280 का 25% कैसे निकालेंगे। 280 का 25%, अब देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। याद है, नहीं है तो कर लो। 4 एकम 4, 7 चौके 28, 70। मतलब 1350 में से 70 घटाना है। कहने का मतलब 1350 में से 70 घटाओ, कितना आएगा, 0 0। 15 में से 7 गया 8 और 1280। आया समझ? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 4500 का 30% निकाला, फिर 280 का 25% निकाला। अब देखो जरा 25% की मैंने, ये देखो यहाँ से शॉर्टकट कैसे किया मैंने, आपको समझ आ गया होगा है ना। देखो ज़रा 280 का 25%, तो 280 का 25% आप ऐसे निकालते हो। ठीक है, लेकिन हमारे को 25% का वैल्यू सीधा ही पता था, 1/4 ऐसे भी 25 चौके 100, तो 4 एकम 4, 7 चौके 28, सीधा 70 आ गया। और इसका 45 का 30% कितना आया था हमारे पास, 1350। ठीक है, आ गया होगा समझ। इसमें से हमने 70 घटा दिए, बस कितना है 1280। आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1200 का 12% कितना है। देखो ज़रा क्या बोल रहा है, 1200 का 12% कितना है। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, 1200 का 12% कितना है, मतलब क्या कंसेप्ट लगेगा, x का y% कितना है, यही आ रहा है। तो देखो ज़रा कंसेप्ट क्या है, 1200 लिख लिया का 12%। तो देखो ज़रा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 12 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, 12 12 144। ठीक है, आंसर आ गया समझ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ज़रा यहाँ पे एक विद्यार्थी 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ज़रा, कोई पेपर है 75 अंक का, और उसमें से उसके कितने मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स। तो आया ना कंसेप्ट, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, आया कि नहीं आया। तो बस लिख लो, 60 अंक उसके आते हैं, और कितने में से आते हैं, 75 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखो ज़रा, 60/75 किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों के दोनों 15 के टेबल है। 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। तो कितना है हमारे पास, 4/5 गुणा 100। अब आपको पता है कि 1/5 गुणा 100 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 20% है ना। तो ये कितना आया, 20 चौके 80%। आया कि नहीं आया। तो देखो जरा, 4/5 गुणा 100, अगर नहीं आया समझ तो ऐसे ही कर लो, 5 एकम 5, और ये कितने से कट गया, 20 पंजे 100, तो 4 दूनी 8। इसको मल्टीप्लाई करो, 20 चौके 80। तो इसका आंसर क्या आया, 80। 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है 80 है, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं है डाला हुआ। अच्छा 75 है, अच्छा ये 75 था शायद, मैंने 70 डाल दिया ना। ठीक है, 60/75 था तो यही यार, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 80। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 80 होगा, नहीं आया इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 80 दिया ही नहीं है किसी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो अगर एक संख्या का 70% 210 के बराबर है, देखो जरा इसको यूनिट मेथड से आप समझ सकते हो। सपोज दैट अगर मैं बोलूं 2 रुपए की अगर आप 10 टॉफियाँ लाते हो, तो मैं बोलूँगा कि आपको 5 रुपए की कितनी टॉफियाँ मिलेगी। कर सकते हो ना आप। अगर आपको पता है कि 2 रुपए की 10 टॉफियाँ मिलती, तो 1 रुपए की कितनी लेके आओगे, 10/2। पता चल जाएगा ना, आपकी 5 टॉफियाँ लाओगे। तो बताओ जरा, 5 रुपए की कितनी लाओगे, 1 रुपए की 5 टॉफियाँ लाओगे, तो 5 रुपए की कितनी लाओगे, 5 गुणा 5 25 टॉफियाँ। ये कंसेप्ट आपको आता होगा शायद, इसको बोलते हैं यूनिट मेथड, और इसको हम पढ़ते हैं 5वीं 6ठी क्लास में। ठीक है, चलो यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ, अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। अगर एक संख्या का 70% 210 है,
70%, 70% की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 210। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यही तो हमने निकालना है, 210 बटे कितना, 70। इसको सॉल्व करो जरा, फिर उसके बाद देख लेंगे टोटल कितना होता है। और टोटल कोई भी संख्या का कितना होता है, मैंने क्या बोला है, 100% होता है। टोटल किसी भी संख्या का 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1% तो निकल जाएगा इतना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 तिये 21। तो एक की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 300, 3 आ गई है ना। तो हमारे पास पूछ रहा है कि तो वो संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या होती है खुद में, 100%। तो ये बोल रहा है कि 100 की वैल्यू निकालो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 की, तो कितने, ये निकल जाएगा हमारे पास 100%। तो 100% हम लोग दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से, तो ये संख्या क्या निकल जाएंगी हमारे पास, 300। राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, 300। कोई फॉर्मूला नहीं रखना याद, बस आपने जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ यूनिटरी मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ऐसे ही निकल जाएंगे सारे सारे क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 70% 49 है। ठीक है, जूम कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पढ़ लो इसको। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का 70% 49 है। तुम्हारे को पता है किसी संख्या का 70% कितना है, 49। तो 1% निकाल लो, कितना आएगा, 49/70। नहीं कटेगा तो रहने दो ऐसे ही, कट सकता है तो थोड़ा सा काट लो। देखो जरा, 1% आएगा 49/70। तो अगर कटा तो कितना है, 7×7 = 49, 7/10 सत्ते 70। दोनों साइड से हमारा 7 से ऊपर कटा, 7 से नीचे कटा, 7×7 = 49 और 10×7 = 70। तुम्हारे पास जो 1% की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 7/10। हमारे को कितनी चाहिए, संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या कितनी होती है, 100%। दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये देखो 100% की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो 100% की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना है हमारे पास, 70। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब किसी सीरीज में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो, किसी संख्या का 20% बनाने पर वो 300 हो जाएगी। देखो किस संख्या, अच्छा किसी संख्या को नहीं, ये बोल रहा है किस संख्या को, इनमें से बोल रहा है कि इस किस संख्या को 20% बनाने पर वो 300, बनाने पे नहीं, बढ़ाने पर होगा ये। ठीक है, ऑप्शन ये बनाने पर नहीं है, बढ़ाने पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वो 300 हो जाएगी। तो x को अगर 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पहले वो 100 होती थी, ठीक है, और 20 और बढ़ा दी जाए उसमें, तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 300। तो यही तो बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, 300 हो जाती है ना। तो ये तो बोल रहा है x कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं। तो ये बोल रहा है x का 120 इतना दिया हमारे पास, 300 प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत है, x का 120%, 100% का मतलब इतना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि x बताओ, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो जरा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 100 परले साइड को जाएगा, डिवाइड बाय 12, जो भी होगा ये आंसर निकाल जाए देगा। ठीक है, करो जरा इसको। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर है 30 गुणा 100, इस साइड को चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। देखो 3 से कट रहा है, 10 तिये 30 और यहाँ पे 4 तिये 12, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तुम्हारे पास बचा कितना है, x की वैल्यू नहीं बची हमारे पास, बच्चे 25 गुणा 10। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, x = 250। ठीक है, चलो अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। कंसेप्ट आ गया होगा आपको समझ सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 7% 35 है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x का 7%, तो ये मान के चलो x का 7% है, x का 7% कितना हमारे पास, 35 है। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास, 35, ये 100 ऐसे गुणा हो जाएगा, ये 100 परले साइड को गुणा में हो जाएगा क्योंकि भाग में था ना, 35 100/7, तो 7×5 = 35, तो 5×100 कितना, 500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की कोई बात नहीं, 7% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दी हमारे पास 35। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास, ये निकल जाएगी 7×5 = 35। तो 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 5×100। ठीक है,
तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। कितनी? 500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है यहाँ पे देखो फ्रैक्शन, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन कन्वर्जन क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7/14 का प्रतिशत में बदले तो 7/14। ठीक है, को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम दे 50 चौके 100, खत्म 50%। आ गया होगा समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 40%, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही ना, हाँ, यदि किसी संख्या को 40% 20 हो तो संख्या का 25% ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि 40% 20 हो, 40% की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, ये दी है हमारे पास 20। तो 1% हो, अगेन वही, अगर हमारे पास 1% पता हो ना तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 20/40, तो 1% की वैल्यू देखो जरा, अगर काट दो इसको, 20 कम 20 दूनी 40, तो हमारे पास बोल रहा है कि 1% हमारे पास कितना है, 1/2। तो 25% ज्ञात करना हो तो दोनों साइड को 25 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो 25 का आधा कितना होता है, 12.5 आंसर। ठीक है, 12.5, 25 को अगर 2 से भाग करेंगे ना तो 12.5 और 12.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फौज में 6% सैनिक जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक स्वस्थ है, कितने सैनिक जख्म हुए। मान के चलो हमारे पास कितने सैनिक थे, 100 सैनिक थे। अब 6% 100% सैनिक थे। ठीक है, या फिर 1 यूनिट, 100% सैनिक थे। अब बोल रहा है कि 6% क्या हो गया, जख्मी हो गए। तो बच्चे कितने हमारे पास, 100 में से 6 घटा दो, बच्चे कितने हमारे पास, 94%। 94% के वैल्यू क्या बोल रही है हमारे पास, 282। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 94 ये भी 282 होते हैं। मेरे को कैसे पता लगा, 94 की वैल्यू कितनी, 282, ये 94% है ना, 94% की वैल्यू 282। अब देखो मेरे को क्यों पता लगा यहाँ पे, 4 एकम 4, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू सारी होल नंबर में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 2 आ रहा है यहाँ पे देखो। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 तीन 12 और 9 तीन 27 और 1 28, पूरा पूरा है। तो कितने से कटा है, पूरा पूरा 3। मतलब एक की वैल्यू सीधी सीधी क्या बोली उसने, एक की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे पास बोल रहा है कि कितने सैनिक जख्मी हुए, तो जख्मी हुए तो हमारे पास 6%, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 तीन 18 सैनिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक सी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ये रहा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, किसी स्कूल में 55% लड़कियां तथा 675 लड़कियां है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो जरा, कुल तो होते हमारे पास कोई भी चीज 100% है ना, लड़के और लड़कियां कुल मिला के कितने हमारे पास, 16%, 100%। अब यहाँ पर किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, तो अगर बॉयज की बात करें तो ये 55%, तो शेष जो गर्ल्स है वो कितने प्रतिशत आए, 44%। लेकिन नॉट 44%, 45%। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, लेकिन ये बोल रहा है कि 45% की वैल्यू तो कितनी है, 675 है ना, 675 दी हुई है। अब यहाँ पे देखो जरा, 45% की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 45% की वैल्यू दी हुई 675, तो हम 1% की निकाल लेते हैं फिर। तो कितना आएगा, 1% कितना आएगा हमारे पास, 675 को डिवाइड करेंगे हम लोग 45 से, निकल जाएगा। तो मतलब 1% की वैल्यू सीधी सीधी कितनी है हमारे पास, 675/45। और हमारे हमने निकालनी क्या है, 55% लड़के की संख्या, तो इसको 55 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह मिल जाएगी। 675/45 गुणा कितने चाहिए हमारे को, 55% बॉयज़ है। ठीक है, काटो जरा इसको, 5 से कट रहा है, 11 पंजे 55, 5 नमे 45, और कट रहा है 9 से कट रहा है, यस, 7 नमे 63, बचा क्या है यहाँ पे, 67 था ना, 4, 5 नमे 45। तो क्या बचा हमारे पास फाइनली, 75 गुणा 11। तो कितना है हमारे पास, 75 गुणा 11। अब देखो जरा, जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11 का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको क्या करो, 5 ऐसे ही लिखो ऊपर, फिर 5 को 7 में जोड़ दो, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, इसको देना 7 और 1 8, 825 स्टूडेंट। तो इतने बॉयज़ आए, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं आया होगा समझ तो रिपीट करके देख लेना एक बारी। ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत कम है। हमारे पास ये मान के चलते हम लोग ए और बी है,
ठीक है। इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बोल रहा है कि ए की आयु बी से 25% कम है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% 1/4 होता है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है ए की आयु बी से 25% कम है, ए की आयु बी से 25% कम है। यदि बी की आयु हम लोग 4 मान के चलते हैं तो ये ऊपर वाला होता है ना उसके 25% कम है। या फिर आप ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास 25% का मतलब होता है 25/100। यदि किसी की आयु 100 है तो दूसरे की कितनी, उससे 25% कम मतलब 100 से 25 कम 75 होगी। मतलब अगर हमारे पास दो व्यक्ति है ए और बी, इसकी अगर आयु 100 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी, उससे 25% कम मतलब कितने वर्ष का हो जाएगा, 75 वर्ष का, है ना। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे हम तो ये कितना, 3 और 4। तो ए और बी का रेशियो कितना आता हमारे पास, इसकी 4 इसकी 3। तो ये बोल रहा है कि बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत ज्यादा है, किससे, तो देखो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत ज्यादा दिख रही तुम्हारे को, एक। कितने पे, कितने से ज्यादा है, ए से है। किससे ज्यादा है, ए से। लेकिन ए क्या कर रहा है, डिनोट। तो जिसको, जिससे डिनोट कर रहा है उसको नीचे लिखते हैं। एक ज्यादा है किससे, ए से। ए क्या डिनोट कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना है, 33.33%। ठीक है, अगर आपको ये सीधा याद होगा 1/3 का मतलब होगा 33.33%। तो आप सीधा सी मार के आ जाओगे। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको पता हो कि 25% का मतलब होता है 4, 1/4। ठीक है, तो 4 होती है ओरिजिनल वैल्यू, और जो चेंज होता है ना 25% ये होता है इसके ऊपर वाला वैल्यू, माइनस करते इसको। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है बी से 25% कम है तो बी कितने साल का है, 4 साल का, और ए उससे इतना कम है, कितना। अगर यहाँ पे ज्यादा पूछा होता तो इस 4 में मैं 1 जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे कम पूछा तो इस 4 में से ये 1 घटा दो तो कितना, 3। अब तो आ रहा है कि अब देखो जरा बी ए से कितना बड़ा है, हमारे को कितना दिख रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट बड़ा दिख रहा है, किससे, ए से। तो 1 यूनिट बड़ा दिख रहा है हमारे पास किससे, ए से। तो ए को नीचे लिखोगे ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 100 से। तो ये कितना है, 33.33%। तब बोला था मैंने कि वो वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, वो याद कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपियों पे सारी की सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहे हैं। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है तो दूसरे साल 30% बढ़ती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। तो देखो जरा हमारे पास जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी है, ये देख लो जरा। हमारे पास है 20,000, 1 2 3 4, 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20% बढ़ती है। तो 20% का मतलब क्या होता है हमारे पास, 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 6/5 हो जाती है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 120/100। देखो 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। यदि पहले 5 थी, अब बढ़ के प्लस 1 और बढ़ गई तो कितनी होगी, अब 6 होगी ना। तो इस 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये नीचे से। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 30%, 30% देखो 1/10 का मतलब कितना होता है हमारे पास, 10%, है ना, होता है कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/10। मतलब कितना, पहले 10 थी, अगले साल बढ़ के कितनी हो रही है, 3 बढ़ रही है, तो कितनी होगी टोटल, 13/10। बस यही है हमारे पास। तो 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, 13 है ना। अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, 1 0 तो ये सीधा सीधा ही कट गया। ठीक है, अब देखो जरा, 5 चौके 20, अब ये 2 0 और बची हुई, 2 0 ये बची है बस। अब देखो ये आ गया ना। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। 30% बढ़ती है, पहले पहले 20% फिर 30%। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 400 को गुणा करेंगे हम 18 से, तो आंसर कितना आएगा, 18 चौके 72। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास, 18 चौके 72। ठीक है, तो कितनी होगी ये, कितने, 400 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 चौके 72। ठीक है, 7200 जनसंख्या। तो 2 वर्षों बाद कितनी बढ़ेगी हमारे पास, 7200 होगी बढ़ के। तो देखो जरा 20,000 हमारे पास पहले थी, 7200 और बढ़ गई, तो जोड़ दो 20,000 और 7,200, तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 27, ये रहा 27,200। ठीक है, 200 है, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 27,200। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ज़रा, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 70, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 280। अगर इकट्ठे मिला के हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो ये कितने हो गए टोटल, 270, जीरो, 8 और 7 15 का 5, हाँ से लेक 350। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 350। अब 350 में बोल रहा है कि बताओ ज़रा लड़कों का प्रतिशत कितने हैं। देखो जरा, हमारे पास लड़के कितने हैं 70, और कुल बच्चे कितने हुए 350, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो जरा इसको, जीरो से जीरो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो कितने प्रतिशत है 20%। ठीक है, तो ये था शायद हमारे पास परसेंटेज पूरा का पूरा। यस, ठीक है, चलो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। पूरा का पूरा परसेंटेज ये हमारे पास पार्ट 1 था, इसमें मैंने बिल्कुल बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए, ठीक है। आगे हम लोग पार्ट 2 कल करेंगे, इसमें उसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का कंसेप्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है। साइन आउट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।